सनातन धर्म में धन और समृद्धि की वास्तविक परिभाषा, अद्भुत तथ्य और गहरे अर्थ। जब हम धन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में संपत्ति, बैंक बैलेंस और भौतिक सुख सुविधाओं की छवि उभरती है। लेकिन क्या सनातन धर्म में धन का अर्थ केवल यही है? क्या वास्तव में समृद्धि का मूल्यांकन केवल भौतिक संपत्ति से किया जा सकता है? सनातन धर्म की गहरी जड़ों में समृद्धि की परिभाषा कहीं अधिक व्यापक, संतुलित और समग्र है। इस लेख में हम उसी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ दिलचस्प, अद्वितीय तथ्यों को उजागर करेंगे जो शायद आपको आश्चर्यचकित कर दें। श्री लक्ष्मी, समृद्धि का वास्तविक प्रतीक। सनातन धर्म में श्री लक्ष्मी देवी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मी केवल भौतिक धन की देवी नहीं है? श्री लक्ष्मी का स्वरूप जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति की प्राप्ति का प्रतीक है। उनका आशीर्वाद केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मन की शांति, ज्ञान, परोपकार, पारिवारिक समृद्धि और आत्मिक संतोष तक फैला हुआ है। लक्ष्मी के 8 रूपों, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, यह दर्शाते हैं कि समृद्धि केवल आर्थिक रूप से संपन्न होने का नाम नहीं है। अष्टलक्ष्मी के इन 8 रूपों में आध्यात्मिक समृद्धि आदि लक्ष्मी, भौतिक समृद्धि धन लक्ष्मी, स्वास्थ्य धन्य लक्ष्मी, ज्ञान विद्या लक्ष्मी और साहस धैर्य लक्ष्मी को भी महत्व दिया गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में केवल पैसा या वस्त्र ही नहीं, बल्कि जीवन के हर आयाम में समृद्धि का होना आवश्यक है। धन की सनातन परिभाषा, भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन। सनातन धर्म का सिद्धांत यह कहता है कि धन का वास्तविक स्वरूप केवल बाहरी वस्त्रों तक सीमित नहीं है। यह उस आंतरिक संतुलन और संतोष का भी प्रतीक है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। धन का मतलब वैदिक संदर्भों में केवल सोना, चांदी, आभूषण या संपत्ति नहीं था। प्राचीन काल में विद्वानों का मानना था कि धन वह है जो हमारे अस्तित्व को संतुलित रखता है। स्वास्थ्य, समय, ज्ञान, संबंध और मानसिक शांति। ऋग्वेद में धन का वर्णन इस प्रकार है: धनमग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्यो बृहस्पति धनमिंद्रो बृहस्पतिर्वरुणम धनमस्तु नः। इस श्लोक में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति और इंद्र को धन माना गया है। यह दर्शाता है कि वास्तविक समृद्धि का मापदंड वह नहीं है जो हमारी जेब में है, बल्कि वह है जो हमें जीवन में संतुलन और शक्ति प्रदान करता है। धन का उपभोग और सनातन सिद्धांत। अपरिग्रह सनातन धर्म में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अपरिग्रह कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। अत्यधिक संग्रह करने से न केवल दूसरों के अधिकारों का हनन होता है, बल्कि यह हमें मानसिक और आत्मिक शांति से भी दूर ले जाता है। महात्मा गांधी ने इसी सिद्धांत को अपनाया और अपने जीवन को सरलता और संतुलन में बिताया। आज के उपभोक्तावादी समाज में, जहां अधिक से अधिक धन और संसाधनों का संग्रह किया जाता है, सनातन धर्म का अपरिग्रह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि धन का संचय जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक धन वह है जो हम समाज के लिए, दूसरों के लिए और अपने आत्मिक विकास के लिए खर्च करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के 4 स्तंभ। सनातन धर्म में पुरुषार्थ के 4 स्तंभ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का संतुलन ही जीवन का आधार माना गया है। जहां अर्थ यानी धन का अर्जन महत्वपूर्ण है, वहीं धर्म का पालन करना और कामनाओं का संतुलित रूप से उपभोग करना भी उतना ही आवश्यक है। मोक्ष इन सब के बाद का लक्ष्य है, जो आत्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है। धन का सही अर्थ यह है कि इसे अर्जित करते समय धर्म और नैतिकता का पालन किया जाए। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि धन की प्राप्ति का मार्ग नैतिक होना चाहिए और इसका उपयोग परोपकार, सेवा और समाज कल्याण में होना चाहिए। धन का गलत तरीके से अर्जन न केवल सामाजिक असंतुलन पैदा करता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी हमें बांधता है। सनातन धर्म में दान और परोपकार। धन का सर्वोत्तम उपयोग। धन को सनातन धर्म में सेवा और परोपकार का साधन माना गया है। दान का महत्व वेदों और उपनिषदों में बार बार बताया गया है, लेकिन यह केवल भौतिक दान तक सीमित नहीं है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि धन का सर्वोत्तम उपयोग तब होता है जब उसे समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना
जो कहती है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, धन के सही उपयोग का मार्गदर्शन करती है। ये विचारधारा हमें सिखाती है कि धन केवल निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि इसे समाज के लिए भी उपयोग करना चाहिए। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में बड़े बड़े आर्षियों और राजा महाराजाओं ने अपने धन का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए किया? राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह घटना आज भी हमें सिखाती है कि धन का वास्तविक मूल्य उसके संग्रह में नहीं, बल्कि उसके वितरण में है। धन और प्रकृति का संबंध। सनातन दृष्टिकोण। सनातन धर्म में धन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसे प्रकृति के साथ संतुलित किया जाए। प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। प्राचीन भारतीय समाज में कृषि और व्यापार का विकास पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप था। जल, वायु और भूमि को धन का स्रोत माना गया था और इनका सम्मान किया जाता था। आज की परिस्थितियों में जब पर्यावरणीय असंतुलन और संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, सनातन धर्म की यह शिक्षा अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है। भूत यज्ञ, जो पंच महायज्ञों में से एक है, इस बात का प्रतीक है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। महाभारत और धन की शिक्षा। कर्ण की कहानी महाभारत में कर्ण का पात्र एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें धन और दान की सही शिक्षा देता है। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, ने हमेशा अपना धन दूसरों की सेवा और भलाई के लिए खर्च किया। उन्होंने कभी अपने धन को संग्रह नहीं किया, बल्कि उसे सही मार्ग में लगाया। यह हमें सिखाता है कि धन का वास्तविक मूल्य तब है जब वह समाज की सेवा में आता है। निष्कर्ष: धन और समृद्धि का सनातन मार्ग। सनातन धर्म में धन और समृद्धि का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह उस आंतरिक संतुलन, आत्मिक संतोष और परोपकार की भावना को भी समाहित करता है जो जीवन को सार्थक बनाता है। लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल मुद्रा या संपत्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। धन का सही उपयोग, उसका नैतिक अर्जन और परोपकार में उसका योगदान, यही सनातन धर्म का वास्तविक संदेश है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि समृद्धि का अर्थ केवल संग्रह में नहीं, बल्कि समाज के साथ साझेदारी में है। यही है सनातन अर्थशास्त्र की असली परिभाषा: संतुलन, नैतिकता और परोपकार के साथ जीवन की समृद्धि।